नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू में प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का सफर खत्म हो गया है। पहले दोनों किनारे लगा दिए गए, उसके बाद दोनों को फिर कल पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सफर खत्म होने के बाद भी कई बयान सामने आ रहे हैं। उन बयानों में दर्द है, उन बयानों में नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर, और उन बयानों में कई तरह की बातें हैं, आरोप हैं। पवन वर्मा का एक बयान सामने आया है। आप जानते हैं पवन वर्मा ने लेटर बम फोड़ा था, और पवन वर्मा के लेटर बम से भी खूब सियासत गरमाई थी, और पवन वर्मा को भी जो उनकी हिमाकत है कह सकते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पार्टी ने प्रशांत किशोर के साथ उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया है। तो पवन वर्मा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में ये कहा है कि नीतीश कुमार बहुत बदल गए हैं, और इस बदलाव की वजह यह है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं अमित शाह, उन्होंने ये आश्वासन नीतीश कुमार को दे दिया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ही कैप्टन होंगे, और शायद अमित शाह सीएम भी बना दे नीतीश कुमार को। और इसकी वजह से उन्होंने विचारधारा को ताक पर रख दिया। पवन वर्मा ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, पार्टी और देश के हित में जो सही समझा वही कहा। मुझे यकीन था कि जेडीयू लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को दोहराया नहीं जाता, बल्कि दूसरे मुद्दों पर संवाद भी होता है, विमर्श भी होता है, दूसरों की बात भी सुनी जाती है। यानी कि जो फैसले या फिर जो कुछ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे वही नहीं होता, दूसरे लोगों की राय को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, ऐसा नहीं था। बुनियादी सवाल नीतीश कुमार को स्टैंड को लेकर मैंने उठाया था, उनसे वैचारिक स्पष्टीकरण की मांग की थी, जो मिला नहीं। और नीतीश कुमार पवन वर्मा ने यह कहा है कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यकीन था। नीतीश कुमार कहा करते थे कि जेडीयू विचारधारा वाली पार्टी है। नीतीश कुमार कहा करते थे कि पार्टी पैच कर लीजिए सर। नीतीश कुमार कहा करते थे कि राजनीति से पहले विचारधारा है। नीतीश कुमार कहा करते थे कि लोहिया, गांधी और जयप्रकाश नारायण हमारे आदर्श हैं। इसलिए मैंने नीतीश कुमार से वैचारिक स्पष्टीकरण देने को कहा। और पवन वर्मा ने सबसे गंभीर आरोप जो लगाया है वो ये लगाया है कि राजनीतिक फायदे और सीएम की कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार अब सीधे रास्ते पर चल पड़े हैं। यानी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखाई दे रहा है, अपनी कुर्सी बचती नजर आ रही है। और पहले तो नीतीश कुमार बीजेपी की नीतियों से भी असहमत रहा करते थे। पार्टी फोरम पर बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन चूंकि अब उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार में 2020 में कैप्टन होंगे, कुर्सी बचती दिखाई दे रही है, सीएम बनते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी विचारधारा को ताक पर रख दिया है। तो पवन वर्मा के तेवर अब भी नरम नहीं हुए हैं, और जाहिर है अब जब पार्टी से निकाल दिए गए हैं तो और आक्रामक होकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।